हफ्ते के इस खास दिन अगर महिलाएं बाल धो ले तो पति होते हैं मालामाल। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि अगर महिलाएं किसी त्योहार, पूजा पाठ या शुभ मुहूर्त पर बाल ना धो पाएं तो क्या उपाय कर सकती हैं। साथ ही हम जानेंगे कि महिलाओं की किन आदतों की वजह से पति रंग से राजा बन जाते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों हिंदू धर्म शास्त्रों में अनेकों परंपराओं और रीति रिवाजों को विशेष महत्व दिया जाता है। शादी, विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसी परंपराएं भारतीय हिंदू समाज में आज भी विद्यमान है जिनका अनुसरण प्रत्येक भारतीय पुरुष अथवा महिलाएं करती है। इसी के अनुसार सुहागन महिलाओं को प्रतिदिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ अशुभ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप तो जानते ही होंगे सुहागन महिलाओं द्वारा विशेष दिन के अलावा धर्म शास्त्रों में उनके बाल धोने को निषेध माना गया है। सप्ताह के कुछ विशेष दिन अगर सुहागन महिलाएं अपने बाल धोएं तो उनके पति पर बाधाएं आ सकती है, यहाँ तक कि आपकी संतान और परिवार को भी कष्ट हो सकते हैं। तो आइए आप भी जाने कि किस दिन सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए और किस दिन बाल जरूर धोने चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। पहली बात, बुधवार के दिन विशेषकर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। अगर कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई भी बड़ी आफत आ सकती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसीलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन कुंवारी लड़कियों को बाल धोने से बचना चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई सुहागन महिला बृहस्पतिवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पति की आयु घटती चली जाती है। सुहागन महिलाओं को भूलकर भी बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन नाखून और बाल आदि काटने चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन कपड़े आदि धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी विपदा आ सकती है। तीसरी बात, अगर कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो उसकी बेटियों और बेटे पर कोई बड़ा संकट आने की संभावना बनी रहती है। परिवार को किसी बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में शादीशुदा महिलाओं को सोमवार के दिन भी बाल कभी भी नहीं धोने चाहिए। चौथी बात, दोस्तों चलिए आप जानते हैं कि किस दिन बाल जरूर धोने चाहिए। तो वो दिन है शुक्रवार। शुक्रवार को बाल जरूर धोने चाहिए। पांचवी बात, ये सदैव याद रखें कि अगर आप किसी वार का व्रत रखते हैं तो उस दिन भूल से भी बाल ना धोएं। जैसे अगर आपने सोमवार का व्रत रखा है तो उसके एक दिन पहले बाल धोकर आप शुद्ध हो जाएं। जिस दिन व्रत रखें उस दिन बाल कदापि ना धोएं। और अगर किसी कारणवश आपको उस दिन बाल धोने पड़ जाए तो आप ये उपाय कर सकते हैं, आप अपने बालों में कच्चा दूध लगा करके बाल को धो सकते हैं। छठी बात, अगर किसी त्योहार पर शुभ मुहूर्त या पूजा में आप बाल नहीं धो पाए हैं तो महिलाएं ऐसे में अपनी मांग में सिंदूर लगाकर पूजा में शामिल हो सकती हैं। इससे बाल ना धोने का दोष आपको नहीं लगता है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत सही नहीं चल रही है, आए दिन कोई मुसीबत आ रही है, या अगर पत्नी अपने पति के भाग्य के लिए कुछ उपाय करना चाहती है तो कुछ ऐसे काम है जो अगर आप अपना लें तो माँ लक्ष्मी के साथ साथ सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलता है और परिवार के सदस्यों को प्रगति व सफलता मिलती है। घर में सुख, शांति व समृद्धि आती है। तो चलिए जान लेते हैं उन उपाय के बारे में। नंबर 1, रोज सुबह उठकर अपनी हथेलियां देखें। रोज सुबह जब आप उठे तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 3 बार फेरें। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में माँ लक्ष्मी, बीच में माँ सरस्वती व मूल भाग में यानी कि मणिबद्ध भाग में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसीलिए रोज सुबह उठते ही अपनी हथेली देखने से भाग्य चमक उठता है। नंबर 2, पहली रोटी गाय को दे। भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में सबसे पहली रोटी गाय को दे। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का निवास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। दोस्तों नंबर 4, देवताओं को फूलों से सजाएं। घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज फूलों से सजाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताजे ही हो। सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वो प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी दूर कर सकते हैं। स्नान करने के बाद तोड़े गए फूल ही भगवान को चढ़ाने चाहिए, ऐसा नियम है। नंबर 5, सुबह करे झाड़ू पोछा। घर को हमेशा साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। रोज सुबह झाड़ू पोछा करें।
सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करता है, देवी लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। नंबर 5, माता पिता का आशीर्वाद लें। रोज जब भी घर से निकलें तो उसके पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में स्थित सभी विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे और शुभ फल प्रदान करेंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आप पर आने वाला संकट भी टल जाएगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। नंबर 6, पीपल पर जल चढ़ाएं। रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज ये उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। इस पेड़ का महत्व इसी बात से जाना जा सकता है कि अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को पेड़ों में पीपल बताया था। नंबर 7, घर खाली हाथ न जाएं। बाहर से जब भी आप घर में प्रवेश करें तो कभी भी खाली हाथ न जाएं। घर में हमेशा कुछ न कुछ लेकर ही प्रवेश करें। चाहे आप सिर्फ एक टॉफी ही क्यों ना लेकर के जाइए, कोई छोटी से छोटी चीज ले जाइए, लेकिन कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। नंबर 8, पत्नी व बच्चों को खुश रखें। अक्सर घर या बाहर के तनाव में अनजाने में हम सबसे ज्यादा प्रताड़ित अपने परिवार को करते हैं, लेकिन याद रखें पत्नी और बच्चों की आंख में आंसू अगर आपकी वजह से आते हैं, तरक्की के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। अतः परिवार को खुश रखना ही सबसे सटीक उपाय है सफल और खुश होने का। दोस्तों, लक्ष्मी जी को चंचला भी कहते हैं क्योंकि ये एक स्थान पर टिककर नहीं रहती। लक्ष्मी जी की बड़ी विशेषता ये है कि जितनी कठिनाई से प्रसन्न होती है उतनी ही सरलता से नाराज भी हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति बनाए रखने के लिए सदैव शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करना चाहिए, अन्यथा एक छोटी सी गलती से लक्ष्मी जी रुष्ट होकर चली जाती है। आपने देखा भी होगा कि बड़े ठाट बाट से रहने वाले साहूकार और सेठ पल भर में कंगाल होकर रास्ते पर आ जाते हैं। दोस्तों, ये सब माँ लक्ष्मी के रुष्ट होने के कारण ही होता है। माँ को नाराज करने से अच्छा है कि शास्त्रों में बताए गए इन नियमों का पालन करें। धन को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। बहुत से लोग उंगली में थूक लगाकर रुपए गिनते हैं। ऐसा करने से लक्ष्मी जी का अनादर होता है। किसी से रुपए लेते या देते समय उसे प्रणाम कर लेना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। रुपए गिनने के लिए वाटर स्पंज का भी आप प्रयोग कर सकते हैं या पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कभी भी उंगली में थूक नहीं लगाना चाहिए। आधुनिक जीवन शैली में लोग देर से सोते हैं और देर से उठते हैं, जबकि शास्त्रों में कहा गया है कि बेहतर स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए सूर्य उदय से पहले जागना चाहिए। इसके पीछे ये कारण माना जाता है कि जो लोग सूर्य उदय का स्वागत नहीं करते उनसे सूर्य देव नाराज हो जाते हैं। सूर्य के नाराज होने से कई प्रकार के रोग शरीर को पीड़ित करते हैं और दोस्तों, जहाँ पर भी रोग होते हैं वहाँ पर माँ लक्ष्मी का वास संभव ही नहीं है। घर में स्त्री भोजन बनाते समय या खाना परोसते समय खाती रहती है तो माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इसका कारण ये है कि इससे भोजन झूठा हो जाता है। जहाँ पर भी झूठा खाया या खिलाया या फिर फैलाया जाता है उस घर के लोगों से माँ लक्ष्मी नाराज रहती है। इसीलिए स्त्रियों को भोजन बनाते समय श्रद्धा भाव से खाना पकाना और खिलाना चाहिए। कहावत भी है कि जिस भावना से भोजन पकाया जाता है वही भावना भोजन करने वालों में विकसित होती है। माँ लक्ष्मी का कहना है कि जहाँ ग्रह लक्ष्मी की हंसी गूंजती है उस घर में मैं ग्रह लक्ष्मी के रूप में सदैव निवास करती हूँ। इसके विपरीत जिस घर में पत्नी का अनादर किया जाता है वहाँ लक्ष्मी एक पल भी रुकना पसंद नहीं करती। पत्नी का अनादर करने वाला परोक्ष रूप से माँ लक्ष्मी का अपमान करता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।